हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ऑप्शंस दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। लेट्स रीड अबाउट इट। स्टेटमेंट 1 says the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides a total production of the sector for that year. स्टेटमेंट 1 कहता है कि जो वैल्यू है फाइनल गुड्स की या सर्विसेज की जो एक किसी भी सेक्टर में जो प्रोड्यूस होते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर ईयर में, वो हमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर प्रोवाइड करते हैं। किसी भी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होती है एक साल में, तो जो हमारे पास वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर प्रोवाइड करते हैं उस सेक्टर की। तो स्टेटमेंट 2 कहता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। स्टेटमेंट 2 कहता है कि जब हम फाइनल गुड्स को वैल्यू देखते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स अपने आप ही आ जाती हैं जो कि उस फाइनल गुड को बनाने के लिए यूज हुई हैं, तो उनको अलग से एस्टिमेट नहीं लगाया जाता है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 2 says statement 1 and 2 are incorrect. 3 says statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. D says statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So let's read about the answer. हम आंसर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है, तो जीडीपी की बात की गई है। उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। ठीक है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ई सेक्टर, हर सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होती है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं किसी एक साल में जब हम एस्टिमेशन लगाते हैं तो वो टोटल प्रोडक्शन उस सेक्टर की जो होती है उस प्रॉपर ईयर में, तो वो उसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की एस्टिमेशन देती है। द सम ऑफ ऑल 3 सेक्टर इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इन तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की जो फाइनल गुड्स हैं, इनका जो टोटल है सम अप है उसे जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो बात कर रहा था, स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास बात कर रहा था कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इस सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। तो ये बिल्कुल सही है कि किसी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उसकी बाद में आती है, तो उस सेक्टर की प्रोडक्शन के बारे में बता रही हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमारे पास है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आल्सो इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स जो हैं उनमें हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी आ जाती है। इसमें अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम एक बिस्किट की एग्जांपल लें, बिस्किट जब बनता है तो इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, इसमें व्हीट फ्लोर यूज़ हो रहा है, आपके पास शुगर यूज़ हो रही है, आपके पास ऑयल यूज़ हो रहा है, तो ये जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब इनको बिस्किट की जो वैल्यू है उसी में काउंट कर लिया जाता है। मान लीजिए बिस्किट अगर 5 रुपीज़ का है तो इसमें 5 रुपीज़ में इसके जो रॉ मटेरियल यूज़ हुए, इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ हुई हैं, इनको भी एस्टिमेशन इनका लगा लिया जाता है और तब जाके इसका रेट बनाया जाता है। इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस statement based question. Hopes you understood the question as well as the answer. Thank you.